अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एन मैप के बारे में। तो एन मैप एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्क मैपर टूल है। नेटवर्क एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि लिनक्स क्यों मैं क्योंकि तो मैं ये टूल यूज़ करने लगा हूँ लिनक्स के ऊपर, और लिनक्स के बारे में आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं समझा देता हूँ शुरू में ही, क्योंकि आगे हम लिनक्स के ऊपर बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। ये बताने का मकसद ये है कि कहीं पे भी आप अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और आपको फिर नेट के ऊपर इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। मिल जाती है लेकिन आपके सर्च करने के तरीके से शायद आपको ना मिले, या प्रॉब्लम फेस करें आप। लेकिन उसका मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए फिर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिनक्स के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई भी टूल आप लिनक्स के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी nmap लिनक्स के ऊपर यूज़ करूँगा, मेरे पास काली लिनक्स है। इसी तरह कोई भी लिनक्स का वर्जन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आप किसी टूल को के बारे में उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, या आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप अगर वो टूल लिनक्स के अंदर इंस्टॉल्ड है तो आप उसके अंदर काली के अंदर ही रहते हुए बगैर किसी नेट के ऊपर जाए आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली नज़र आए। तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियरली नज़र आए। जैसा कि अभी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एन मैप के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ, तो सबसे पहले मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने लिखना है मैन। मैन लिख के जो भी टूल आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप काली लिनक्स के अंदर ही उसको सीख सकते हैं। तो आगे मैं एन मैप लिख देता हूँ, मेरा लिखा हुआ आ रहा है। तो क्योंकि मैंने पहले इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एन मैप को, और मैं यहीं से इसके बारे में, अगर कोई स्विच यूज़ करने, अक्सर स्विचेस याद नहीं होते जो आगे हम फ्लैग्स यूज़ करते हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो याद नहीं होते, हम यहीं पे देख सकते हैं। आपको बार बार नेट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, या सारी कमांड्स आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसकी वर्किंग समझनी होगी कि ये वर्क कैसे करता है। तो अभी जैसे मैं मैन मैन लिख कर एन मैप लिखता हूँ तो इसका मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो ये देख लें, आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन है। एन मैप, एन मैप रेफरेंस गाइड, ठीक है। आगे नेम, एन मैप नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर। जारी बात है, जब हम किसी नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो उसके हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। उन पोर्ट के ऊपर क्या वर्जन चल रही हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इससे निकालते हैं। इसीलिए इसको बोला गया नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल, ठीक है। आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे एन मैप, आगे स्कैन का टाइप लिखनी है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन और टारगेट जिसको हमने स्कैन करना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी टारगेट हो सकता है, चाहे आईपी एड्रेस है या कोई डोमेन है। अब ये बात लाजमी याद रखें, अगर कोई डोमेन सब डोमेन है या कोई आईपी एड्रेस है, आप दोनों को इसके ज़रिए स्कैन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। एन मैप नेटवर्क मैपर इज़ एन ओपन सोर्स टूल फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। इट वाज डिज़ाइन टू, अब ये बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन है, हम इसको मुकम्मल रीड नहीं कर सकते,
लेकिन आपको मैं बताने का मकसद ये है कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यूज़ भी इन्होंने बताया हुआ है, nmap -a एग्रेसिव स्कैन, फुल स्कैन करेगा जो भी सर्विस वर्जन और जो चीज़ें ये डिटेक्ट कर सकता है वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा। इसके अलावा टी फोर का मतलब है स्पीड। मतलब T1 टी फोर T5 तक हम यूज़ कर सकते हैं। T1 T2 T3 टी फोर थोड़ा सा फास्ट स्कैन होगा, ठीक है। इसके बाद आगे ये जो scanme.nmap.org, ये आप टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जब आप इसको सीख रहे हैं तो आप इसी डोमेन को टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, इसमें कोई भी मसला नहीं है। आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अगर आप उसकी इजाज़त के बगैर करते हैं तो ये इल्लीगल है। आप किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या उसके बारे में आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो आप इजाज़त के बगैर ही नहीं कर सकते। जब आप सीख रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए और सीखने के लिए। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए। अब जैसे हमने अगर डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट स्पेसिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो वह हम आगे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। ये कंप्लीट वीडियो होगी nmap के ऊपर, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको nmap नहीं यूज़ करना आता तो आप इस पूरी वीडियो में nmap यूज़ करना सीख जाएंगे, बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो भी नहीं देखते तो आपका काम चल जाएगा nmap को यूज़ करने के एतबार से। अभी -p से हम पोर्ट रेंज दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। -p हमने सिर्फ अगर पोर्ट 22 SSH के बारे में सर्च करना है, स्कैन करना है, तो हम पोर्ट 22 दे सकते हैं। नहीं तो हम फुल पोर्ट स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं -p1 -65,535 जो टोटल पोर्ट्स हैं हम उनको स्कैन करेंगे, उनमें फिर जो भी पोर्ट्स हुए वो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा हम सर्विस वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं -sv से, और ये कुछ और भी टैग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट स्कैन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट यूज़ करेगा -sc। इस तरह ओएस डिटेक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाह रहा है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि आप ओएस भी डिटेक्ट कर सकते हैं nmap को यूज़ करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं। इस तरह फायरवॉल, IDS, IPS जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, और आउटपुट को सेव करने के लिए -on, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है उसको ऑन किसमें आगे फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल .txt या फाइल आगे जो भी फॉर्मेट्स हों। आउटपुट कैन इन नॉर्मल XML, और आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि आउटपुट आप किस में ले सकते हैं। इसी तरह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम अगर एक एक चीज़ की बात करते रहे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट nmap सिखा दूँ। तो बाज़-औक़ात आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपकी IP तक नहीं जा रही होती, तो उसके लिए हम -pn यूज़ कर सकते हैं उसको पिंग करने के लिए। nmap को यूज़ करते ही उसको पिंग कर सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अभी इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा होगा मैनुअल पेज nmap 1 लाइन 493, प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट। हम Q प्रेस करेंगे उसको क्विट करने के लिए। तो अभी हमने देख लिया कि nmap को हम कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लिनक्स के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको
अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमने डिटेल के साथ देखी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टू द पॉइंट अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए है nmap -h। -h आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। आप कोई भी फ्लैग यूज़ करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि स्क्रिप्ट स्कैन के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम अ, इसी तरह आपको अगर नहीं पता कि आप ओएस डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्स कैसे स्कैन कर सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इमिडिएटली यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप बहुत आसानी से यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हम आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ डेमो कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये है कंप्लीट वीडियो, तो कंप्लीट वीडियो में हमने देखना है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, हम सिर्फ एक डोमेन को अगर स्कैन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टारगेट है और यहाँ पर हम ये वर्बस मोड यूज़ कर रहे हैं -v। तो मैं मोस्टली यहाँ पर -v यूज़ नहीं करता, स्कैन में यूज़ करता हूँ। अभी हम यूज़ कर रहे हैं एग्रेसिव स्कैन, और इसके साथ साथ हम और क्या क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो भी हम देख लेंगे, और -a का मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इनेबल ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस रूट, ठीक है। सॉरी, -V का मतलब वर्जन नंबर, तो वो -v इसलिए था। अगर कोई भी चीज़ आपको पता नहीं है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्मॉल -v से मतलब होता है वर्बसली वो मुकम्मल डिटेल जो जो चीज़ें स्कैन हो रही हैं वो लाइव टाइम आपको दिखाता रहेगा। तो हम यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो -a यूज़ किया है ये हमारे बहुत सारे काम कर रहा है। हमें ओएस डिटेक्ट करके दे रहा है, वर्जन डिटेक्शन कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसी को यूज़ करके फिलहाल अभी हम इसको रन करते हैं। तो ये अभी हमें स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद उसका रिजल्ट देगा एंड में, लेकिन हम इसको कंट्रोल-C से रोक सकते हैं और इसके बाद हम दोबारा से इसके एंड में -v यूज़ करेंगे, ताकि जो जो चीज़ें ये स्कैन कर रहा है, जो जो पोर्ट स्कैन हो रहे हैं वो हमें साथ साथ बताता जाए। हम इंटर प्रेस करेंगे और ये साथ साथ हमें बता रहा है पोर्ट नंबर 22 SSH चल रहा है और ये ओपन है, ठीक है। और पोर्ट नंबर 80 ये भी ओपन है। इसके अलावा ये एक पोर्ट है, अगर आपको नहीं मालूम ये पोर्ट किस चीज़ का है और इसका क्या काम है, आप यहाँ से कॉपी करके गूगल पे जाके इसके सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी आपको बता देगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अब ये क्या स्कैन करेगा, 1000 पोर्ट्स, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन पोर्ट्स हैं 1000 पोर्ट्स, ये उन्हीं को स्कैन करेगा और आपको बताएगा, क्योंकि अभी हमने पोर्ट्स स्कैनिंग में और इसको डिटेल नहीं प्रोवाइड की कि कौन कौन से पोर्ट आपने स्कैन करने हैं। ये अभी अपना स्कैन कंप्लीट करता है, फिर हम आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताते हैं। तो ये हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया है। हम अभी इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसने ट्रेस रूट बताया हमें इसके यहाँ पर नीचे। इसके अलावा इसने जो पोर्ट स्कैन किए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पोर्ट नंबर, इसका स्टेट क्या है, इस तरह सर्विस कौन सी चल रही है, वर्जन उसका क्या है। तो यहाँ पर सर्विस वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम आगे CTF करते हैं। तो हमारी इस चैनल पे आपने CTF की पूरी सीरीज़ देखी होगी पेन टेस्टिंग की, वहाँ पर भी हम nmap को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, उन वीडियोस को भी। तो वर्जन डिटेक्शन से हम उसके बाद उसकी CVE या कोई इस तरह की एक्सप्लॉइट मौजूद है तो हम नेट के ऊपर उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इसने बहुत सारी काम की चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। इस तरह पोर्ट नंबर 80 पे क्या रन हो रहा है,
पोर्ट नंबर 25 भी है लेकिन ये फिल्टर्ड है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर SMTP है। इस तरह पोर्ट नंबर 80 इस पे HTTP है और अपाचे रन हो रहा है। तो हम देख सकते हैं भाई अपाचे के अंदर कोई अगर हमें एक्सप्लॉइट मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह कुछ ये पोर्ट्स हैं, ये चल रहे हैं। तो ये थी Nmap की कंप्लीट वीडियो। अभी हमने Nmap को स्कैन किया है डोमेन को। इसी तरह आप यहाँ पर IP दे देंगे तो वो IP को स्कैन कर लेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यही हम पोर्ट स्कैनिंग हम मेटास्प्लॉइट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है तो इसीलिए उसको हम प्रेफर भी नहीं करते। लेकिन हम मेटास्प्लॉइट की वीडियोस में हम उसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करेंगे मेटास्प्लॉइट कैसे यूज़ करते हैं आने वाली वीडियोस में। तो हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।